जिस नारी में होते हैं यह 5 गुण, वे भिखारी को भी राजा बना देती हैं, साक्षात लक्ष्मी समान होती है। ये 5 गुण वाली नारियां, इनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। ऐसी नारियों को जो पुरुष बेवजह नाराज कर देते हैं, उन्हें तंग करते हैं और वे रूठ कर जब अपने मायके चली जाए तो समझ जाना कि आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाएगी, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए। इन 5 गुण वाली नारियों को कभी घर से मत निकालना, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाएगी। रंक को भी राजा बनाने की शक्ति होती है। इन 5 गुण वाली नारियों में इनके नाराज होने पर खुद माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये कोई कहानी नहीं है, परंतु वो सच्चाई है कि जिसने इन बातों पर अमल कर लिया तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। जो इन 5 गुणों वाली नारियों को अपने घर में इज्जत मान से रखते हैं, उनका नर्क बना घर भी स्वर्ग बन जाता है, और जो इन नारियों को दुख देता है वो राजा से रंक भी जल्दी ही बन जाता है। तो चलिए इस जरूरी कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। बहुत वर्षों पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। ऊपर वाले की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारे सुख सुविधा उनके घर में उपलब्ध थे। एक दिन की बात है मित्रों, उन पति पत्नी में एक बात को लेकर लड़ाई हो गई, और आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि पत्नी ने अपने पति को गाली दे डाली, कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दिए। और जब पत्नी ने अपने पति को गाली बकी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। और जब पति थप्पड़ मार दिया तो पत्नी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर उसने और भी ज्यादा उल्टे सीधे शब्द कहने शुरू कर दिए। मित्रों, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की। दोनों छोटे छोटे ही थे। पत्नी फिर उन बच्चों को लेकर अपने मायके जाने लगी। शाम का समय था, रात भी होने वाली थी, और रात में ही अपने बच्चों को लेकर के वो पत्नी मायके की तरफ चल देती है। पत्नी जब मायके जाने के लिए गांव से बाहर निकलती है तो मित्रों रात हो चुकी होती है। आगे जंगल था। जब वह जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु अपने आश्रम पर रहते थे। वो संत महाराज अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक नारी 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। अरे ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, इसकी क्या वजह है? उन्होंने उसे रोकना चाहा और उसे रोक करके पूछने लगे, बेटी क्या बात है, तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते से वहां कहाँ जा रही हो? आगे तो बहुत से जानवर हैं। तब साधु ने सोचा कि यदि हम इसको रोकेंगे तो ये समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक साधु रात नारी से बात कर रहा था। यदि नहीं रोकते हैं तो ये बेचारी अपने बच्चों के साथ किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, और निश्चित रूप से इस पाप के भागीदार हम बन जाएंगे कि मैंने इसे आगे जाने से क्यों नहीं रोका। ऊपर वाले को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर साधु ने उसे रोक लिया और कहा कि पुत्री, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास में ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम सोचे समझे चली जा रही हो। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर कोई और बात है? दोस्तों, संत के पूछने पर उस नारी ने सारी बात सच सच उन्हें बता दी और कहा कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं। दोस्तों, साधु ने समझाया कि देखो बेटी, तुम्हारे पति ने थप्पड़ ही तो मार दिया है और तुमने भी उसे गाली दी थी। इतनी सी बात पर तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्से में अपने बच्चों को लेकर इतनी रात में जंगल के रास्ते से जा रही हो। आगे तुम्हें ये नहीं पता कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर रहते हैं जो कि जानलेवा हैं। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। क्या ये सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? नारी ने कहा, हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, संत ने बहुत समझाया लेकिन वो नारी मानने वाली नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी भी एक बात सुन लो। आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए, दिन निकल आए, तब तुम अपने पीहर चली जाना। दोस्तों, वो नारी सहमत हो जाती है और कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके आश्रम पर रुक जाऊंगी, सुबह आएगी तो मैं चली जाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार संत जी समझा बुझाकर उस नारी को, उसके बच्चों को अपने आश्रम पर बुला ले जाते हैं। इधर रात्रि का समय काफी अधिक हो चुका था। उस नारी के बच्चों के लिए बहुत तेज भूख लग रही थी। तब संत जी ने उन बच्चों के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाइए और हम आज बाहर सो जाते हैं। दोस्तों, वही हुआ। वो नारी अपने बच्चों को लेकर संत जी की कुटिया के अंदर सो गई, और इधर जो वो बाहर सो गए। मित्रों, इधर जब सवेरा होता है तो उस नारी ने साधु से कहा, संत जी, अब हम अपने पीहर जा रहे हैं, दिन निकल आया है, अब हमें और हमारे बच्चों को कोई भय नहीं है। जवाब दिया,
ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार मित्रों वो नारी जंगल के रास्ते से अपने पीहर को चल देती है और कुछ समय के बाद वो अपने पीहर में पहुंच जाती है। उधर मित्रों उस नारी के माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी आज हमारे घर आई है और दो बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं आया। इसके चेहरे की ओर देखा तो चेहरा उसका लाल था, क्रोध से आंखें लाल थीं। पिता ने सोचा जरूर हमारी बेटी और हमारे दामाद ने कोई झगड़ा हुआ होगा। पिता ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है। उसके बाद माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, आज तुम अकेली कैसे आई हो? तुम्हारा पति यहां तक छोड़ने नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? बेटी हमें सच सच बताना मित्रों। तब वो नारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हुआ है और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया है। अब मैं उस पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। तब पिता बोला, कोई बात नहीं बेटी, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे पिता का घर, सदैव तुम्हारे लिए इस घर दरवाजे खुले हैं। लेकिन बेटी मुझे एक बात बताओ, आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपने भी कुछ ना कुछ कहा होगा। बिना कुछ कहे हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? क्या हुआ? सच सच बताओ। उस नारी ने जिसने अपने पति को गालियां दी थी वो बात अपने पिता से छुपा गई और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। बिना कुछ कहे ही थोड़े से नाराजगी पर हमारे पति ने मेरे गाल में थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर सकती हूं, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब या तो आप मुझे अपने घर में रहने देंगे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दोस्तों, पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो भाई और पिता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अभी यदि इसे ज्यादा समझाते हैं, इससे ज्यादा सवाल पूछते हैं, ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं तो ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए सफर चलकर आई है, इसे आराम करने देते हैं, जब गुस्सा हो जाएगी तब इससे बात करेंगे मित्रों। इस प्रकार वो नारी अपने पिता के घर पर आराम से रुक जाती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है, लेकिन बेटी अपनी गलती को फिर छुपा जाती है और सारा दोष अपनी पति के सर मढ़ देती है। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है जब दो पद पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो एक पक्ष दूसरे पर गलती थोपता है और दूसरा पक्ष दूसरे पर। वे कभी अपनी गलती को जाहिर नहीं करते। इसलिए माता पिता को या किसी समझौता करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों को एक साथ सुनना चाहिए, कभी किसी एक पक्ष का अकेले में ना सुने। उस नारी ने सारी गलती अपने पति पर थोप दी। जब बेटी के ये शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, तुम आराम से यहाँ पर रहो, ये तुम्हारे पिता का घर है, तुम्हारा घर है। इस प्रकार वो नारी अपने पिता के घर पर रहने लगती है। इधर दोस्तों क्या होता है, जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, उसके सास ससुर, वे जब देखते हैं कि हमारी बहू काफी दिनों से घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि हमारी बहू कहाँ गई है, आजकल घर में मालूम नहीं पड़ रही। सुबह हमने उसे देखा तो वो दिखाई नहीं दी। तब बेटा कहता है, पिताजी, उससे हमारा झगड़ा हो गया है, वो रात में हमारे बच्चों को लेकर के अपने चली गई। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ, कुछ तो बात हुई होगी। जवाब दिया, पिताजी छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली और वो हमें छोड़कर चली गई। पिता ने कहा, लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया होगा, हमें सच बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। तब वो बेटा कहता है कि हमने अपनी नारी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया था। इसी बात को लेकर के वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। तब पिता ने कहा, बेटा तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, ऐसी क्या बात हो गई थी? तब उस बेटे बताया कि पिताजी, हमारी उस नारी ने हमें और आपको गालियां दी थी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने थप्पड़ जड़ दिया। पिता ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो नारी घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में नारी नहीं होती है वो घर घर नहीं होता बल्कि शमशान होता है। उस घर में कुछ भी आगे हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए घर की जो लक्ष्मी होती है उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वो गुस्सा होकर के अपने मायके चली गई। एक काम करो बेटा, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, ये घर नहीं दिख रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियां दी हैं और रहे हो कि उसे बुला लाओ। मैं कैसे बुला लाऊं, नारी घर की लक्ष्मी होती है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन उसमें लक्ष्मी वाले काम ही नहीं किए, उसने मुझे गालियां दी हैं, उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी वाला चरित्र हमें नजर नहीं आया। अरे पिताजी, आप नहीं जानते हैं, वो किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वो आपका भी सम्मान नहीं करती है, वो आपकी सेवा नहीं करती है। यदि हमारा कोई मिलने वाला दोस्त आ जाता तो वो घर में क्लेश करती है, बेवजह बड़बड़ाने लगती है और उनसे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए, मैं एक आदमी हूं, घर से बाहर रहने वाले व्यक्ति के कुछ व्यवहारी लोग भी होते हैं,
कहाँ क्या करना है, ये मदद हमें हमारे दोस्तों से ही मिलती है। यदि हमारे मिलने वाले हमारे घर आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, कोई नाम नहीं है, चार व्यक्ति उसे जानते पूछते नहीं है, तो वो इंसान किस काम का? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे ही। नारी का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मिलने वाले आए उनका आदर करें, सम्मान करें, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन। लेकिन पिताजी, ऐसा कोई भी गुण हमारी नारी के अंदर नहीं है जो हम अपनी पत्नी के लिए लक्ष्मी कहें। वो तो असंस्कारों से भरी पड़ी है। और पिताजी, आप ये भी नहीं जानते कि उस दिन वो भिखारी आया था, वो भिक्षा मांगता रहा, दरवाजे पर खड़ा रहा, उसे देखकर इसने दरवाजा बंद कर लिया। क्या ये एक लक्ष्मी वाले गुण है? वो भिखारी बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, बच्चा भिक्षा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, उसके लिए भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, तुम तो ये जानते ही हो कि जो नारी भिखारी के लिए भीख भी ना दे तो वो लक्ष्मी कहने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि यदि दुनिया में सबसे गिरा हुआ कोई काम है तो वो है भीख मांगना। भिखारी से बदतर कौन होगा? कोई व्यक्ति मांगने आता है और उसके लिए यदि जो भीख नहीं देता है तो उससे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है? इसके अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई गुण मालूम नहीं पड़ा, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर नहीं आया। मैं कैसे उसे ससुराल जाकर के बुला लूं? दोस्तों, उस आदमी का पिता उसे फिर समझाता है, बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला गुण नहीं है। वो तुम्हारे मिलने वालों से जलती है, उनका सम्मान नहीं करती, वो तुम्हें गालियां देती है। मैं मानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन बेटा, पति का धर्म क्या होता है भी तुम नहीं जानते। यदि पत्नी हमें गालियां देती है और कोई भूल कर रही है तो हो सकता है कि उसमें इतनी बुद्धि ना हो, वो ये ना जानती हो कि मैं क्या कर रही हूं, इसलिए प्रेम से उसे समझाना पति का पहला धर्म है। यदि पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं करती है और ना अपने पति का सम्मान करती है, ना अपने परिवार का सम्मान करती है, तो पति का सब धर्म होता है उसे समझाने का। पति उसे समझाए, उसे अवगत कराए, उसके अंदर के अज्ञान को मिटाए, उसे प्यार से समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तुमने समझाने की बजाय उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। प्यार से समझाने पर पशु भी मनुष्य के इशारे पर चलते हैं। वो तो एक इंसान है, गुस्से में, क्रोध में अक्सर काम बिगड़ते हैं। गुस्सा और वजह से बने बनाए रिश्ते और घर टूट जाते हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है बेटा, तुमने भूल की है। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल जाओ और जल्दी से अपनी पत्नी को बुला कर ले आओ। दोस्तों, पिता के समझाने के बाद बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, जब आप समझाते हैं, जैसा हमारे लिए कहते हैं, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता है, कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा फिर वही अज्ञान वाली बातें तुमने फिर शुरू कर दी। पहले उसे बुलाकर तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना। देखिए कैसे वो अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। दोस्तों, पिता की बात को सुनकर कि वो बेटा जो था अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल चल देता है। जब ससुराल के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर पड़ी थी। जब उस बेटी की चप्पल देखी तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, कोई हादसा तो नहीं हो गया, हमारी बेटी की एक चप्पल यहां कैसे पड़ी है। दोस्तों, वो ये सोच सोच कर घबरा जाता है। फिर भी उसने अपनी हिम्मत को बांधा और चलता चला गया। जब अपनी ससुराल में पहुंचा और ससुराल में जब पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी वो दरवाजे पर के साथ खड़ी हुई थी। बच्चों के साथ अपनी पत्नी को देखकर उसे तसल्ली आ जाती है। मित्रों, उधर जैसे ही उसकी पत्नी ने पति को आता हुआ देखा तो वो अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, तुम उनके पास जाओ बच्चों को। तो उसने उनके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चली गई। इधर दोस्तों, बच्चे जो थे वे अपने पिता के पास में जाकर उनके शरीर से लिपट गए और बहुत सारा प्यार अपने पिता से करने लगे। पिता भी अपने बच्चों से बहुत लाड प्यार करता है। रात में जब वो वहां रुकता है तो उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं पूछते। जब सवेरा होता है तो लड़की के माता पिता अपनी लड़की को बुलाते हैं और दामाद को सामने बैठाते हैं। फिर अपने दामाद से पूछते हैं, बेटा जब तुम दोनों में झगड़ा हुआ था तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुम हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों दोस्तों? तब वो लड़का कहता है कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने सारे दोस्तों नहीं बताएगी, वो तो सारे दोस्त मुझ पे ही बताएगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इसकी गलती तो है। ससुर ने पूछा, बेटा वही तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी गलती क्या है। तो दोस्तों, जो भी बात सख्त हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर के लिए सारी ज्यों की त्यों सुना दी।
थोड़ी सी बात करके झगड़ा हुआ और इसने हमें गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। पिताजी आप ही बताइए। कहते हैं कि नारी घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी भी पति का सम्मान ना करे, गालियां दे, तो इससे गलत बात और क्या होगी, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। मित्रों, इधर जब पिता अपनी बेटी की हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी तुमने ऐसा ही किया है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, और तुमने अपने पति को गालियां भी दी। बेटी चुपचाप खड़ी रहती है। इधर उसका पिता जो था वो पूछता है, बेटी तुम हमारी बेटी हो, लेकिन अब तुम किसी की नारी भी बन चुकी हो, और नारी के बाद अब तुम माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ना तो तुमने अपने पति का धर्म निभाया और ना तुमने सही से अपनी माँ का धर्म निभाया। ऐसे ही बच्चों को लेकर यहां चली आई हो। तुम्हें अपने बच्चों के आगे आगे के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपनी ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यह है बेटा, तुम अपने पति के साथ अपनी ससुराल जाओ। तब बेटी कहने लगी, पिताजी मैं मर तो सकती हूं, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जाऊंगी मित्रों। तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अज्ञान हो, तुम्हारे अंदर अब भी क्रोध भरा हुआ है और एक तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम्हारा धर्म तुम्हें निभाना है, और कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तुम हमारे यहाँ रहने की बात कर रही है, ठीक है। यदि तुम हमारे यहाँ रहती हो तो कितने दिन रहोगी, जरा अपने अंदर विचार करो और सोचो। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो। हमारे जाने के बाद तुम्हें कोई मान सम्मान यहाँ नहीं मिलेगा। पिता के घर से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से आरती उठती है, तभी नारी का जीवन सफल माना जाता है। हमारे जाने के बाद बेटी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बुलाएंगे, ये तुम्हें सही तरह से मान सम्मान दे पाएंगे। जब भी तुम्हारा करेंगे, ताने मारेंगे, तब तुम्हें हमारी बातें जरूर याद आएगी। आज तुम्हें अपने पति के थप्पड़ से जितना दुख हो रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा दुख तुम्हें अपनी भाभीयों के अपमान से होगा। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर से देखेंगे। उस दिन बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसीलिए बेटा हमारी बात को मान लो, क्योंकि बेटी का घर जो होता है वो ससुराल होता है। बेटी के लिए यदि स्वर्ग होता है तो वो ससुराल ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसीलिए बेटा अपने ससुराल को जाओ, क्योंकि यदि नारी के लिए सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वो ससुराल में मिलता है। और जिस नारी का पति सुखी है, जिस नारी के बच्चे सुखी हैं, जिस नारी के ससुराल वाले सुखी हैं, तो उस नारी के लिए उसी स्वर्ग होता है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी के लिए समझाया और कहा कि बेटा पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली नहीं देना चाहिए। कहते हैं खुद सुधरो तब संसार को सुधारो। इसलिए बेटा हमारी बात ये गांठ में बांध लो। यदि तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना होगा, अपने पति की करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को सही से पालना पोसना होगा। तुम्हारे लिए तभी सुख होगा। दोस्तों, पिता के ऐसे वचन सुनकर बेटी जो थी वो रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से और पति से मांगने लगती है। तब पिता कहता है कि म्यूजियम कुंभेजिनी की राय है कि बेटी हमसे क्षमा मांगने से पहले तुम्हें अपने पति से क्षमा मांगना चाहिए। दोस्तों, तब वो नारी अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि पिताजी हमारे अंदर अज्ञान था, मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, लेकिन हमें ये मालूम हुआ कि बेटी जो है वो पराया धन है। बेटी के लिए ससुराल में ही सुख मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ जब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद यदि सुख मिलता है तो ससुराल में ही मिलता है। उसके बाद तो पिता का घर एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। लड़की बोली, पिताजी हम क्षमा चाहते हैं, अब हम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। मित्रों, ये सुनकर वो पति और उस लड़की के माता पिता खुश हो जाते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर देती है। कुछ दान दक्षिणा साथ में भेंट करते हैं और अपनी बेटी और दामाद को भेज देते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पति अपने घर के लिए चल देता है। उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था जिससे उसकी नारी अपने पीहर में गई थी। आगे चल करके दोस्तों पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की चप्पल यहां मिली थी तो मैं उसे देखकर एकदम घबरा गया था, ऐसा क्यों हुआ? तब वो नारी कहती है, हे स्वामी, मैं उस दिन रात में आ रही थी तो एक संत ने मुझे रोक लिया और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से आगे के लिए गई। जाते समय साधु ने कहा था, बेटा जब तुम कभी भी जिंदगी में लौट कर अपने ससुराल जाओ तो हमसे मिलकर जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो संत जी से मिलकर चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। मित्रों, वो पति संत जी के आश्रम पर पहुंच जाता है। वहां उन्होंने देखा कि संत जी स्नान कर रहे थे। साधु ने देखा कि ये नारी तो वही है जो उस दिन रात में अपने जा रही थी। साधु ने कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूं। मित्रों, संत जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में वे उनके पास जाते हैं और बड़ा है। उनको देखकर कहते हैं कि बेटी उस दिन मैंने समझाया था,
लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। तब वो नारी संत जी से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, हमसे गलती हो गई और क्रोध में आकर के मैं अपने चली गई। लेकिन हमें आज मालूम हुआ, आप सब कह रहे थे कि नारी के लिए स्वर्ग उसका पति और उसके ससुराल दोनों होते हैं। तब संत समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए 5 बातें बताता हूं और तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में याद रखना। इन 5 गुणों वाली नारियां जो होती हैं, उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। नारी ने पूछा कि हे संत जी, वो 5 गुणों वाली नारियां कौन कौन सी होती है जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है? तब साधु कहते हैं कि देखिए बेटी, वो 5 गुणों वाली नारियां ये है, मैं तुम्हें बताता हूं और ये 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना। कभी तुम्हें ससुराल से दुख नहीं मिलेगा दोस्तों। तब साधु कहता है, पहले गुण वाली नारी वो होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का काम काज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरह से साफ सफाई से रखती है, फिर उनके लिए स्कूल भेजती है। ये होती है पहले गुण वाली नारी। कहते हैं कि जो नारी सुबह उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा करती है और घर की साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी भी उस नारी से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, दूसरे गुण वाली नारी बताते हुए साधु कहता है, देखिए पुत्री, दूसरे गुण वाली नारी वो होती है जो नारी अपने पति का, अपने सास ससुर, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। हमारे बच्चे दुखी तो नहीं है? हमारे बच्चों के पास में किसी बात की कोई कमी तो नहीं है? किस चीज की जरूरत है? हमारे पति क्या चाहते हैं? कहीं वो भूखे प्यासे तो नहीं है? हमारे सास ससुर भूखे प्यासे तो नहीं है? उनका जो हर समय ध्यान रखती है, उस नारी के लिए लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे सदैव खुश रहती है। जो अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है, तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़ करके चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर नारी के लिए अपने पति का, अपने सास ससुर का, बच्चों का सही से ध्यान रखना चाहिए। यही नारी का धर्म है, यही नारी का कर्तव्य है। और बेटा, तीसरा गुण नारी के अंदर यह होना चाहिए कि वो अपने पति को गाली ना दे। जो नारी अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का, सास ससुर को कभी गाली नहीं देती, किसी को अपशब्द मुंह से नहीं निकालती, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वो नारी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो नारियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती है, उस नारी के लिए लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता और समाज में भी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हर नारी के अंदर यह गुण होना चाहिए कि किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा व्यवहार करें और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। ऐसी नारी के लिए ही लक्ष्मी का रूप मिलता है। चौथी गुण वाली नारी वो होती है जो नारी घर आए का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही नारी लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बेटा, जो नारियां घर आए अति का सम्मान नहीं करती है, उनके लिए खाने पीने की नहीं पूछती, भिखारी को भी भीख नहीं देती, भिखारी चाहे दरवाजे पर चिल्लाता रहे, निराश होकर लौट जाए, तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। उस नारी से लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। जो नारी भिखारी के लिए भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती, उसे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है और उसका घर कंगाल बन जाता है। इसलिए यह गुण नारी के अंदर होना चाहिए। और बेटा, अंतिम 5वां गुण यह होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना। जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपने घर का काम काज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती, बर्तनों को साफ रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। उस नारी के लिए लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बेटी, जो नारियां देर से उठती है, घंटों तक देर तक सोती रहती है, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती है, ना बर्तनों को साफ करती है, ना बच्चों को, ना घर की साफ सफाई करती है, ना झाड़ू पोछा, ना बच्चों की तरफ देखती है, बच्चों के कपड़े के बच्चे गंदे संदे घूम रहे हैं, तो ऐसी नारियां लक्ष्मी का रूप नहीं मानी जाती। ऐसी नारियां का रूप मानी जाती है। बेटा, ऐसी नारियां जिस घर में होती है, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती, अब बेघर गरीब हो जाती है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती। इसलिए बेटा, अंत में 5वां गुण भी हर नारी के अंदर होना चाहिए कि देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं और बर्तनों को साफ करें और अपने बच्चों को कभी गंदा ना रखें। उनकी साफ सफाई के बारे में हर समय सचेत रहें। इस तरह से संत जी नारियों के बारे में, जो लक्ष्मी का रूप होती है, उनके बारे में 5 गुणों से नारी को बताते हैं। वह नारी हाथ जोड़ करके संत जी से क्षमा मांगती है और कहती है, महाराज, आपने नारियों के अंदर ये जो 5 गुण बताए हैं, ऐसी नारी लक्ष्मी का रूप होती है।
तो आज के बाद यही पांचों गुण मैं अपने जीवन में अपनाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने घर जाकर के अपने अंदर ये पांचों गुण का पालन जरूर करूंगी। मैं भी अपने साथ ससुर की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की सेवा करूंगी, भिखारी को कभी निराश नहीं जाने दूंगी, सुबह जल्दी से उठकर घर की साफ सफाई करूंगी और बच्चों अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी। दोस्तों, संत जी ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद संत से आज्ञा लेने के बाद वो नारी अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रुष्ट होकर के अपने नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की सेवा करूंगी। उसके बाद में वे पांचों गुण अपने अंदर वही नारी धारण करती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर पति के साथ में अपनी जिंदगी को आनंद से व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति स्थापित हो जाती है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, पुरुषों के ये 5 गुण अपने अंदर धारण करना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी रास्ते पर जा रही है तो पति का फर्ज होता है कि उसे समझाए, उसका फर्ज ये नहीं है कि वो उसके साथ मारपीट करे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको जरूर कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी। तो दोस्तों, इस विषय में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।